आज 1 फरवरी है। चूँकि आप सभी को पता है कि 1 फरवरी को हमारे देश का केंद्रीय बजट आती है। तो आज जो 1 फरवरी है, आज भारत के वित्त मंत्री सीतारमण जी के द्वारा भारत का बजट पेश किया जाएगा। लेकिन आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि हमारा जो बजट आती है, बजट से ठीक 1 दिन पहले अर्थात हम कह सकते हैं 31 जनवरी, ठीक है? यानी 31 जनवरी को हमारे देश में इकोनॉमिक सर्वे आती है। तो पिछले दिन आपने देखा था कि इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 ऑलरेडी भारत के वित्त मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत कर दिया जा चुका है। और आज हमारा है 1 फरवरी, यानी आज 1 फरवरी को देश का बजट जो होगा वह बजट 2025-26 का हमारा बजट आने वाली है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आर्थिक सर्वे के बारे में। कल जो वित्त मंत्री जी के द्वारा जो घोषणा की गई है, यानी पिछले साल हमने क्या पाया, क्या खोया, किस क्षेत्रों में हमारी कितनी उन्नति हुई, किस क्षेत्रों में हमने कितना पिछड़े हुए हैं, ये सभी गतिविधियों पर जो सरकार के द्वारा जो कल रिपोर्ट संसद में पेश की गई है। चूँकि हमारा जो संसद है, संसद में अभी हमारा बजट सत्र भी चल रहा है। राष्ट्रपति जी के संबोधन के साथ ही हमारा बजट सत्र स्टार्ट हो जाती है। तो चूँकि आपको पता होनी चाहिए कि पिछले जो 31 जनवरी था, यानी कल 31 जनवरी को भारत का इकोनॉमिक सर्वे जो है ये भारत के वित्त मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका है। और आज जो है 1 फरवरी है, आज देश का बजट आने वाली है और यह बजट 2025-26 का बजट होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आर्थिक सर्वे में सरकार के द्वारा क्या क्या घोषणाएं की गई, या कह सकते हैं आर्थिक सर्वे में अभी तक हमने क्या पाया और सरकार आगे कौन कौन सी कदमें उठाने वाली है, कौन से क्षेत्रों में हमारी कितनी उन्नति हुई है और कौन से क्षेत्रों में कितनी हमने अभी पिछड़ापन हुआ है और क्या करने की ज़रूरत होगी, जिससे कि हमारा जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो हमारा सपना है, इस सपना को हम साकार करेंगे। तो आज हम इस पूरे एपिसोड में आप देखेंगे कि कल के आर्थिक सर्वे के रिपोर्टों को मैं यहाँ पर गणना करने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि इकोनॉमिक सर्वे जो 2025-26 आई है, इस रिपोर्ट में कहा गया है ग्रोथ का अनुमान। ग्रोथ का मतलब होता है कि जो देश का हमारा जीडीपी है, तो जीडीपी का जो हमारा एक जो दर हो सकती है, एक अनुमान लगाया जाए कितना हो सकता है। तो 2025-26 के लिए भारत का जीडीपी का दर जो है अब 6.3 और 6.8 रखा गया है, लगाया गया है। मतलब कह सकते हैं कि 2025-26 के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.3 और 6.8 लगाया गया, यानी 2025 में हो सकता है कि 6.3 होगी, वहीं 2026 में 6.8 रहेगी। तो यह अनुमान दर्शाता है कि अगले वाले जो हमारे वित्त वर्ष में आर्थिक ग्रोथ की रफ्तार थोड़ा सा धीमी रहने वाली है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं। तो स्टेबल प्रोजेक्ट कंजप्शंस और फिजिकल जो हमारा कंसोलिडेशंस है, इसके दम पर भारतीय अर्थव्यवस्था जो है कहीं न कहीं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में अपनी परचम को लहराई है। कहीं न कहीं कह सकते हैं दुनिया की अर्थव्यवस्था को हमने चैलेंज दिया है और कमज़ोर जो ग्लोबल हमारा डिमांड है, यानी दुनिया में जो हमारे प्रोडक्ट की जो मांग है, उसमें थोड़ा-सा नरमी आई है। लेकिन घरेलू जो हमारा सीजनल कंडीशंस के चलते हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थोड़ा-सा दबाव देखने को मिल रहा है। उसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे में हम देखेंगे फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व का मतलब होता है जो हमारे विदेशी जो हमारे पास मुद्रा होती है, यानी विदेशी मुद्रा का जो हमारे पास जमा यानी भंडारण होता है, तो विदेशी मुद्रा का भंडारण हमारे पास है कितना। तो भारत का फॉरेक्स रिजर्व इतना है जिससे कि 10 महीने का इंपोर्ट कवर और बाहरी कर्ज का 90% कवर किया जा सकता है। मतलब अभी से यदि भारत किसी भी दुनिया की इकोनॉमी से कोई व्यापार ये सब नहीं भी करती है, तो आराम से 10 महीना तक भारत अपने समस्याओं, अपने जो मांग है उसको फुलफिल कर सकती है, तथा जो बाह्य कर्ज हमारे ऊपर है उसका 90% ये कवर कर सकती है। भारत का फॉरेक्स रिजर्व जनवरी 2024 में देखिएगा तो लगभग 616, ध्यान देंगे, लगभग आप देखिएगा तो 616.7 बिलियन डॉलर हो चुका था। ये बात है जनवरी 2024 की, ध्यान देंगे। तो जनवरी 2024 की बात करें, वो अभी जनवरी 2025 आ चुकी है, तो 616.7 बिलियन डॉलर थी। वहीं सितंबर 2024 की बात करें तो सितंबर 2024 में बढ़ करके 704.9 बिलियन डॉलर हो गई। और जनवरी 2025 की बात करें तो थोड़ा सा इसमें गिरावट देखने को मिला है, लेकिन पिछले जनवरी से अभी भी अधिक है। 634 बिलियन डॉलर आज भी भारत के पास जनवरी तक है। तो यह भारत के पास फॉरेक्स से विदेशी मुद्रा है और विदेशी मुद्रा का हमारे पास भंडार अभी तत्काल में है। अब देखेंगे नौकरियों पर एआई का इफेक्ट, यानी आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस अभी चल रही है, यह किस तरह से बेरोजगारी को पैदा कर रहा है, या जो खास तौर पे एआई तकनीक जानते हैं या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा टेक्नोक्रेट्स हैं, कह सकते हैं कौशल विकास स्किल्ड हैं, उनको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग और लेबर जो डिस्प्लेसमेंट होती है,
ऐसे क्षेत्रों में खास तौर पे एआई जो है, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, यह ह्यूमन परफॉर्मेंस को कहीं न कहीं टक्कर दे रहा है और कह सकते हैं कि लोगों को रोज़गार से कहीं न कहीं दूर कर रहा है। लेबर डिस्प्लेसमेंट की संभावनाएँ जो है आपको खास तौर पे हेल्थ केयर में अधिक देखने को मिलता है। रिसर्च और एजुकेशन के साथ-साथ बिज़नेस और वित्तीय सेवाओं में यह बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो सर्वे के मुताबिक कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज़्यादा इस्तेमाल वेज डिस्ट्रीब्यूशंस में मिडिल और लोअर स्तर पर डाला जा सकता है या इसका असर सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने की कोशिश हर संभव की गई है, चूँकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से अभी तक देखेंगे तो लगभग 7,70,983 दैन 7,70,983 वर्ग माने किलोमीटर अभी तक सड़क पूरी की गई है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। वहीं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो लगभग 11.8 करोड़ शौचालय और 2.51 लाख कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं। कम्युनिटी यानी सामुदायिक जो स्वच्छता अभियान के तहत जो शौचालय होते हैं उसका निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्रों में देखिएगा तो इसके तहत लगभग 2.69 करोड़ घर अभी तक निर्माण किए जा चुके हैं। मिशन अमृत सरोवर के माध्यम से लगभग 66 68 हज़ार, ध्यान देंगे, 68,843 तालाबों का निर्माण अभी तक किया जा चुका है। संसद आदर्श ग्राम योजना के तहत 3,03,361 ग्राम पंचायतों को संसदों को गोद दिया गया है या सांसद ने गोद लिया है। वहीं नेशनल हेल्थ मिशन रूरल की बात करें यानी ग्रामीण की बात करें तो लगभग 165.6 किलोमीटर सब सेंटर्स के सब सेंटर्स और 25.4 हज़ार लगभग प्राथमिक हेल्थ सेंटर्स और 5.5 हज़ार कम्युनिटी हेल्थ सेंटर अभी बनाए गए हैं। जल जीवन मिशन के माध्यम से लगभग 12.2 करोड़ घरों में नल का जल अभी तक पहुंचाया गया है। तो यह जो है ये हमारा जो है एक कह सकते हैं पिछले साल हमारी ये बहुत बड़ी उपलब्धि भी देखने को मिलेगा। सेक्टर्स की सकारात्मक ग्रोथ यदि देखा जाए तो ज़बरदस्त हमारा निर्यात के दम पर हम ग्लोबल जो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हुए हैं उसमें भारत दुनिया में 7वां अपने स्थान को सिक्योर्ड किया है। तो कंस्ट्रक्शंस में भी ज़बरदस्त ग्रोथ रही है। यदि हम 2021 फिनेंशियल ईयर 2021 के मिड से अभी तक यदि देखें तो लगभग 15% ये हो चुका है और जो पेंडेमिक जो हुई थी उसमें जो सुस्त था इसमें बहुत ज़्यादा हम एक्टिव हुए हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी केंद्र का कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है वह फिनेंशियल ईयर 2020 से 2024 में देखिएगा तो यह बढ़कर लगभग 38.8 पहुँच गया, 38.8% तक पहुँच गया है। आपको मैं बता दूं जब बजट की बात करते हैं तो अब बजट भारत में पहली बार 18 फरवरी को पेश हुआ था। 18 फरवरी 1860 को पेश हुआ था और इस समय ब्रिटिश गवर्नर जो थे, ब्रिटिश जो वायसराय था उसके शासनकाल में ब्रिटिश क्लर्क था जिनका नाम था जेम्स विल्सन और उन्हीं के द्वारा ये सबसे पहली बार लाई गई थी। वहीं यदि आज़ाद भारत की बात करें तो आज़ाद भारत का पहली बार हमारा बजट जो हुई थी वह सॉरी यहाँ 26 होगा, 16 नहीं 26 होगा, ठीक है। तो हमारा 26 नवंबर 1947 को पेश की गई थी और वह उस समय भारत के वित्त मंत्री जो थे आर.के. शनमुगम सेठी जी थे, इनके द्वारा पेश की गई थी। तो इस आधार पे यदि हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल ये सभी जो हुआ था तो ये हमारा एक लंबी इतिहास इसकी रही है, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि भारत का यदि आर्थिक दृष्टिकोण की देखें तो जीडीपी वृद्धि जो है वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 6.5% अनुमानित रखा गया है और वैश्विक स्तर में सबसे तेज भारत का रहेगा, ये याद रखिएगा। दूसरी बात अर्थव्यवस्था की बात करें तो इस साल लगभग 3.7 ट्रिलियन डॉलर को पार करने का हमारा अनुमान है और वहीं 2027 तक भारत जो है 5 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी हो जाएगा। राजकोषीय यानी फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो जीडीपी के लगभग 5.9% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि विकास और राजकोषीय विवेक में संतुलन बनाया जा सके। तीसरी महत्वपूर्ण बात देखिएगा तो जो निर्यात हमारी होती है 2023-24 में कुल व्यापारिक निर्यात लगभग 770 बिलियन डॉलर को पार कर जाएगी। ये 2023-24 में ऑलरेडी पार कर चुकी है। वहीं मुद्रास्फीति की बात करें तो आवश्यकता जो हमारी आवश्यक की जो वस्तुएं और सेवाएं जो हैं इनकी कीमतों को स्थिर करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है और इसको लगभग 4.5% पर लाने का हर संभव कोशिश कर रही है। वहीं यदि जॉब और क्रिएशंस की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग जो हमारे क्षेत्र है इसमें हमारा कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है इसमें बढ़ने से लगभग 12 मिलियन से अधिक लोगों की नौकरियां मिलने की संभावना है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार की रिपोर्ट कह रही है। उसी के आधार यदि हम टैक्स पेयर की बात करें तो टैक्स पेयर की राहत की भी उम्मीद बताई जा रही है क्योंकि मिडिल क्लास के जो करदाता हैं उनको अधिक छूट देने की बात हो रही है। वहीं सरल फाइंडिंग यानी आसान वे में आपको फाइलिंग प्रोसेस करने की भी उम्मीद जताई जा रही है। इसका प्रस्ताव ये है कि सैलरी क्लास के जो लोग हैं उनको राहत देने के लिए टैक्स स्लैब में सरकार कुछ बदलाव करने वाली है।
वहीं धारा यदि हम बात करते हैं आईटी एक्ट, यानी जो हमारा इनकम टैक्स अधिनियम जो है उसकी धारा 80 का सी की यदि बात करें तो उसमें कटौती को मौजूदा लगभग 1.5 लाख से बढ़ाकर लगभग 2.5 लाख करने की बात किया जा रहा है, और लाख इसको करेंगे भी। और मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं में लगभग जीएसटी की दरों में भी सरकार करेगी, हम कमी करेंगे। अब इस स्थिरता के लिए भी हमारी बजट बहुत ज़रूरत है, बिकॉज जब तक हमारा स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक अर्थव्यवस्था में एक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो रिन्यूएबल एनर्जी, चूंकि हमें पता है कि 2070 तक पूरी दुनिया जो है जीरो कार्बन एमिशंस को प्राप्त करेगा, तो हम कहीं न कहीं रिन्यूएबल एनर्जी पर जाएंगे, जिसके कारण हमारे देश के ज़्यादातर जो पैसा होगा वह देश में रहेगा, विदेश जाने से हम रोकेंगे, और उसका यूज होगा दूसरे दूसरे विकासात्मक कार्यों में हम करेंगे। तो रिन्यूएबल एनर्जी को यदि देखा जाए तो सौर और पवन ऊर्जा अपनाने के लिए सरकार प्रोत्साहन कर रही है, लोगों को बढ़ावा दे रही है। वहीं रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन बनाने के लिए निर्माताओं के लिए हम टैक्स में छूट भी सरकार दे रही है। इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स होते हैं, यानी इलेक्ट्रिक जो वाहन होते हैं, उसके लिए सरकार फेम सब्सिडी का भी विस्तार करेगी, वो कर रही है। और एक मजबूत जो इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स होते हैं उसके चार्जिंग सिस्टम के लिए बुनियादी ढांचा का भी विकास किया जाएगा। हरित क्रांति का प्रोत्साहन देने की बात हो रही है भी, क्योंकि ग्रीन बिल्डिंग निर्माण का उपयोग करने वाले जो डेवलपर्स होंगे उनको बहुत सरकार जो है लाभ देने वाली है। तो इस सभी जो है ओवरऑल देखिएगा तो 2000 जो हमारा 25-26 का जो हमारा आर्थिक सर्वे है, आर्थिक सर्वे में बहुत सारी चीज़ों को ऐसे की गई है और बहुत सारे हमारी अचीवमेंट भी हुई है मेरे प्यारे दोस्तों। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा 2025-26 का आर्थिक सर्वे है, और आज हमारा देश का बजट आने वाली, जिस पे मैं बहुत जल्द शाम तक आपको इस पर भी एक ब्रीफिंग करके आपको हम दूंगा। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, दोस्तों तक आप फैलाएं, लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, और सब्सक्राइब शेयर करना प्लीज़ आप ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।